उनको धमकाया जिन्होंने रामपाल का साथ नहीं दिया। मीडिया क्या कह रही है कि रामचंद्र यादव ने उन लोगों को जो प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, उन लोगों को धमकाया जिन लोगों ने करोथा कांड के समय और बरवाला कांड के समय जिनकी सरकार थी, जिन्होंने संत रामपाल जी का साथ नहीं दिया। भाई दे ना दें, जबरदस्ती साथ थोड़े दिलवाएंगे, ये भक्ति मार्ग है, सबके अपने अपने संस्कार काम करते हैं। हम इस प्रकार से लोगों को गालियां दे दे के संत रामपाल जी का समर्थन करवाएंगे क्या? ये कौन से नियम में लिखा भाई? कौन से भक्ति के ज्ञान में लिखा हुआ है? यदि कोई संत रामपाल जी का समर्थन ना करे, कोई संत रामपाल जी को सहयोग ना दे, तो हम लोगों को मां बहन की गालियां दे दे के और संत रामपाल जी का समर्थन करवाएंगे। टोटल परमात्मा के भक्ति और ज्ञान के विपरीत क्रिया। झज्जर पुलिस की पकड़ में आने के बाद आरोपी रामचंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि उसने बादली विधायक कुलदीप समेत उन सभी अन्य प्रभावशाली नेताओं और विधायकों को धमकाने का काम किया जो दोहरा मुखौटा पहने हुए हैं। अरे राजनेता तो सदा से दोहरा मुखौटा पहनकर रहते हैं भाई, तुम्हें नहीं पता इस बात का? जब तुम्हें इतना भी नहीं पता तो फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? इसीलिए तो संत रामपाल जी हमें राजनीति और राजनेताओं से दूरी बनाकर रहने की शिक्षा देते हैं कि ये किसी के नहीं होते, किसी के भी ये अपने स्वार्थ के होते हैं। राजनेता का हमेशा दोहरा मुखौटा ही होता है। जो दोहरा मुखौटा पहने हुए हैं, रामचंद्र ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को धमकाया, चाहे वह कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी से, जिन्होंने सही वक्त पर संत रामपाल का साथ नहीं दिया जब उन्हें जेल भेजा जा रहा था। भाई जब संत रामपाल जी के परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, फिर बीजेपी के विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से आप जी क्या उम्मीद कर रहे हो? और संत रामपाल जी को आपने क्या समझ लिया? आपने क्या समझ रखा है संत रामपाल जी को? 2 कोड़ी का इंसान, 2 कोड़ी का जीव, मानुष, आम संत। राजनेताओं का समर्थन चाहिए उन्हें। फिर क्या समझा आपने उनकी लीला को, उनके ज्ञान को? अब राजनेताओं के भरोसे आप उनको जेल से निकलवाओगे, उनकी जमानत करवाओगे। उनकी जमानत करवाने के चक्कर में अब आपकी जमानत के लाले पड़ गए। अरे उनको बाहर निकलवाने के चक्कर में आप अंदर चले गए, क्योंकि आप संत रामपाल जी की मर्यादाओं के खिलाफ जा रहे हैं। तो भाई ऐसी गलती ना करो। आपने गुरु बनाया है, किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को नहीं, परम शक्ति को, समर्थ को बनाया है। और संत रामपाल जी को जेल से बाहर आने के लिए किसी राजनेता के रहमो करम की जरूरत नहीं है। तो रामचंद्र जी आपके भी वही विचार हैं जो संत रामपाल जी के परिवार के विचार हैं। संत रामपाल जी का परिवार भी उनको मानुष मानता है, हल्के में ले रहा है, उनको परमात्मा नहीं मानता, और गांव वालों का समर्थन ले लेके उनकी जमानत की उम्मीद कर रहा है। आप रामचंद्र भी वही कर रहे हैं कि राजनेताओं ने संत रामपाल जी का साथ नहीं दिया। तो भाई ये तो गुरु को मानुष मानना है। अब जो व्यक्ति गुरु को मानुष मानेगा तो गुरु का आशीर्वाद सिर से हट जाता है। उसके बाद फिर यही होता है जो हो रहा है। उन्होंने उन लोगों को धमकाया, चाहे वह कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी से, जिन्होंने सही वक्त पर संत रामपाल का साथ नहीं दिया जब उन्हें जेल भेजा जा रहा था। तो भाई और बहनों, रामचंद्र जी ने क्या सोचा? और भी बहुत सारे न्यूज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से न्यूज आई कि रामचंद्र जी ने कुलदीप वत्स को, बादली के विधायक को, इसलिए गालियां दी, बम से उड़ाने की धमकी दी कि आप ही लोगों की सरकार के समय, यानी कांग्रेस सरकार के समय 2006 में करोथा कांड हुआ था, आप लोगों ने संत रामपाल जी का साथ क्यों नहीं दिया? तो भाई और बहनों, करोथा कांड हुआ 2006 में, और आज 2026 में गालियां निकाली जा रही हैं कुलदीप जी को। कितना लंबा समय हो गया भाई और बहनों। अब 2006 के करोथा कांड से बादली के विधायक कुलदीप जी का क्या लेना देना? अरे करोथा कांड से कुलदीप जी का क्या लेना देना? कुलदीप जी का क्या दोष? उस समय ये विधायक थे क्या? मंत्री थे क्या? गुरुदेव ने करोथा कांड का मुख्य दोषी उस समय की कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा था उसको बताया है। और उस समय हुड्डा जी की सरकार में जो विधायक थे, जिस समय करोथा कांड हुआ, उन लोगों ने निर्णय करके सही और गलत का साथ देना था कि क्या सही और क्या गलत है। तो उस समय हुड्डा सरकार में जो विधायक थे कांग्रेस में, भाई वो लोग दोषी हैं जिनके कार्यकाल में, जिनके शासनकाल में एक निर्दोष संत को 22 महीने रोहतक की जेल में रहना पड़ा। तो यदि कोई दोषी है तो उस समय के जो विधायक थे, जो एमएलए थे, जो मंत्री थे,
वो लोग दोषी हैं। और संत रामपाल जी ने भी उन्हीं लोगों को दोषी बताया। रामचंद्र जी, आप सत्संग नहीं सुनते क्या? संत रामपाल जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य दोषी बताया। एक छोटा सा सत्संग आपको सुना देता हूं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सुनिए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। ये नाम आक्रमणकारियों के नाम देता है ये व्यक्ति। तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आएगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। तो बताइए भाई और बहनों, कुलदीप वत्स, जिसका ना कोई क्रोथा कांड से लेना देना, ना उस समय वो विधायक था, उन्हें बेवजह गाली देने का कोई मतलब रामचंद्र जी के द्वारा नहीं निकला। और रामचंद्र जी ने मंदबुद्धिता दिखाई, बेबुद्धि वाला काम किया भगत होने के बावजूद। और क्या हुआ? वही हुआ जो परमेश्वर अपनी वाणी में हमें बताते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बिन सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए, और काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। यानी खुद भी कष्ट उठाएगा और जगत में बदनामी का कारण भी बनेगा। तो रामचंद्र जी ने जेल जाकर खुद भी ये आफत मोल ली, अपनी बेइज्जती करवाई, अपनी बदनामी करवाई, और साथ साथ अपने गुरुदेव भगवान की भी बदनामी करवाई, उनको भी निंदा का पात्र बनाया कि ये हैं संत रामपाल जी के परम भगत, ये हैं संत रामपाल जी के भगत। ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी। तो व्यर्थ में बदनामी संत रामपाल जी की। दोषी कौन हुआ? रामचंद्र यादव। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस प्रकार की घटनाओं से शिक्षा लेनी है। देखो, ये भक्ति मार्ग पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्षता का है। गुरुदेव क्या कहते हैं हमें कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर पूरा संसार एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, राग द्वेष ईर्ष्या में सड़ रहा है। लेकिन भगत के लिए परमात्मा गुरुदेव भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजय वो है संत सुजान। अगर रामचंद्र यादव जी ने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया हृदय से, सतलोक आश्रम कमेटी की तरह जुबान से भगवान कहने से, परमात्मा कहने से बात नहीं बनती। मकान के आगे पोस्टर लगा देना कि इस घर में कोई बीड़ी गुटखा वाला अंदर प्रवेश ना करे, इससे बहुत बड़ा कोई भगत साबित नहीं हो जाता है। अपनी गाड़ी में, अपनी ई रिक्शा में किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले को बैठने नहीं देना, इससे बहुत बड़ा कोई भगत साबित नहीं हो जाता है। हजारों सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के घरों के बाहर भी इस प्रकार के पोस्टर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज वो लोग क्या कर रहे हैं? वो खुद ही मर्यादा में नहीं है, बात बात पर राजनीति करके अपने गुरु को दुखी कर रहे हैं। गुरु के रहते सहते कागज के टुकड़े दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मानकर पूज रहे हैं, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। तो इन बातों से कुछ नहीं होता भाई। परमात्मा कहते हैं भक्ति की गति कुछ और है, इस ज्ञान की समझ कुछ और है। तो रामचंद्र यादव जी हो चाहे कोई भी हो, भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में परमात्मा की वाणी के अनुसार हमने चलना है कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजय वो संत सुजान। भगत ने हमेशा हर किसी के साथ निष्पक्षता वाला रवैया अपनाना है। परमात्मा कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो हमने यहां पर राग द्वेष ईर्ष्या नहीं पालनी है, किसी को अपना मित्र या किसी को अपना शत्रु नहीं समझना है। चाहे किसी कांग्रेस की विधायक की गलती हो करौथा कांड में, या किसी बीजेपी के विधायक की गलती हो बरवाला कांड में, भाई इन बातों का निर्णय परिणाम आने वाले समय में हो जाएगा। परमात्मा धरती पर है, जिसकी जैसी भूमिका, चाहे भगत हो, चाहे संत रामपाल जी के परिवार का सदस्य हो, चाहे कोई राजनेता हो, जिस व्यक्ति की जैसी भूमिका करौथा कांड में या बरवाला कांड में है, उस व्यक्ति को समय आने पर परमात्मा के भक्ति विधान के अनुसार ऑटोमेटिक फल मिलेगा। हम केवल लोगों को प्यार प्रेम से समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी भी समय है, अपनी गलतियों में सुधार कर लो, परम संत से माफी मांग लो, भक्ति पे लग जाओ। हम केवल इतना ही संदेशा दे सकते हैं। और क्या क्या आपने फायदा ले लिया? आप रामचंद्र जी, जब आपको झज्जर के थाने में लेकर आया गया,
आपने सफाई देते हुए क्या कहा कि मेरा मकसद गाली निकालने का यह था कि लोगों का ध्यान बरवाला कांड जैसी, करौथा कांड जैसी घटना के प्रति हो। तो यह तरीका है क्या? लोगों को गालियां दे दे के हम बरवाला कांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करेंगे क्या? मान लो आपने ध्यान तो आकर्षित कर दिया, लेकिन गालियां निकालकर खुद अपनी मर्यादा तोड़ दी, तो खुद का तो आत्म कल्याण हुआ ही नहीं, फिर दुनिया को जगाने का क्या फायदा? और यह परमात्मा के कौन से विधान में है? अगर गाली निकालने से आप रामचंद्र जी के अनुसार दुनिया का ध्यान बरवाला कांड की तरफ आकर्षित होगा, तो फिर 2-4 का मर्डर कर दो ना। अरे यूपी में तो बड़ी आसानी से बंदूकें मिल जाती हैं, देसी कट्टे मिल जाते हैं, हम देखते हैं आए दिन अखबारों में। तो लेके कोई देसी कट्टा आप रामचंद्र जी, आप जी के विचारों के अनुसार 2-4 लोगों को मार दो। अगर गाली निकालने से लोगों का ध्यान बरवाला कांड की तरफ आकर्षित होगा, तो 2-4 का मर्डर कर देने से तो बहुत जल्दी आकर्षित होगा। लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि क्या करने से होगा और क्या करने से नहीं होगा। तो आपने जो भी कुछ किया रामचंद्र जी, ये आपने काल प्रेरणा से किया, क्योंकि आप जी मर्यादा में नहीं हैं। अभी भी समय है। हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन आपसे प्रार्थना करेंगे, यदि ये वीडियो आपके परिवार वाले देख रहे हैं तो जेल में जब वो आपकी मिलाई पर जाएं तो आप जी को संदेशा दे सकते हैं, यदि उचित समझें तो। भाई हम मोक्ष प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी से जुड़े हैं, दुनिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं जुड़े। और ना ये तरीके संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जायज़ हैं। तो विनती करेंगे अभी भी सतगुरु रामपाल जी से, अपने द्वारा किए गए भक्ति विरुद्ध कार्यों की हृदय से क्षमा याचना मांगे, और आगे से भाई एक भगत बनने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाओ। भगत बनने की दिशा में अपने ऊपर दाग ना लगवाओ। इतिहास बन रहा है, इतिहास। और सतगुरु रामपाल जी इस प्रकार के कुकृत्यों से प्रसन्न नहीं होते। ये समर्थ हैं, सतगुरु हैं, अपने हिसाब से गए हैं। संत अगर जेल में गया है, अगर सामान्य संत है तो छोड़ दो, फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? और तुम्हें लगता है कि मेरा गुरु भगवान है, तो जेल में जाने का फिर कोई मकसद होगा ना? अपने हिसाब से आएगा ना, फिर जो कार्य कर रहा है फिर अपने हिसाब से करेगा ना। फिर हम क्यों उनकी लीला में, उनके मिशन में बीच में टांग अड़ा रहे हैं? हम वो करें जितना उन्होंने हमें शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, समझाया है। जिस अज्ञान और पाखंड को समाप्त करने के लिए गुरुदेव ने जो बीड़ा उठाया है, जो संघर्ष उन्होंने किया है, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वो कार्य करें, उनका ज्ञान प्रचार करें, भ्रमित भगत समाज को ज्ञान के आधार से सीधे रास्ते लाएं, समझाएं। हमने ये कार्य करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ध्यान रखना, ये सतगुरु रामपाल जी का निष्पक्ष भक्ति मार्ग है। यहां सतगुरु रामपाल जी भी अपने उस भगत का साथ छोड़ देते हैं जो भगत उनकी मर्यादाओं से हटकर और इस भक्ति मार्ग पर चलने का जो प्रयास करेगा। तो किसी भी प्रकार से आप और हमने निकट भविष्य में गलतियां नहीं करनी है। जो गलतियां आए दिन काल प्रेरणा से मर्यादा तोड़कर सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कर रहे हैं, सतलोक आश्रम कमेटी कर रही है और रामचंद्र जी जैसे भगत कर रहे हैं। बाकी कानपुर वाले रामचंद्र जी से मेरा पवन दास का या किसी भी साथ संगति से जुड़े भाई बहन का किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने सन 2015 से 2020 तक जब रामचंद्र जी साथ संगति में थे, हमारे साथ में थे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। उसके बाद जब से उन्होंने साथ संगति को छोड़ा है, तब से आप जी देख रहे हैं उनके व्यवहार में, उनके आचरण में कैसा परिवर्तन आ गया। बात बात पे लोगों को गालियां देना, डराना, धमकाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, सामने वाले की बातें ना सुनना, अपनी अपनी बकवाद करना, साथ संगति से हटने के कारण। तो हम तो फिर से रामचंद्र जी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भैया वापस मुख्य धारा में आ जाओ, गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांग लो। कुछ नहीं रखा इन फालतू की चीजों में। भक्ति बन गई, मोक्ष हो गया तो ठीक है, नहीं अगले जन्म में गधे कुत्ते सुअर बनकर यहीं नाक रगड़ेंगे। क्या लगा फिर हमारे हाथ में अगर सतगुरु नाराज हो गया तो।